वेलकम टू जादू जमुई चैनल। मैं विशाल पूछने कोचिंग को लेकर के बहुत बड़ा फरमान के फाटक जो आईएएस हैं उन्होंने फिर से एक नया गाइडलाइन दे दिया है और बहुत ही धमाकेदार और जैसा कि महसूस हो रहा है पढ़ करके समझ करके कि काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि अब 9 से 4 जो है कोचिंग नहीं चलने वाला। और क्या क्या फरमान आया है, एकदम ताज़ा तरीन अपडेट है ये। हमारे साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनसे बात करते हैं कि सर क्या गाइडलाइन इसको लेकर के कोचिंग को लेकर के आया है। इसमें अपर मुख्य सचिव साहब का जिला पदाधिकारी के नाम से एक पत्र आया है जो प्रति हम लोग को भी मिली है। इसमें कोचिंग संस्थाओं की गतिविधि के संबंध में दिया है। उसमें बताया गया है कि प्रथम चरण में जिले के जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसकी सूची बना लिया जाए और इसका ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक काम करने का निर्देश है। फिर द्वितीय चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त तक उन कोचिंग संस्थानों के साथ एक बैठक करने का आदेश दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उन लोगों को कोचिंग चलाने का समय बताया जाए कि कैसे समय सारणी रहेगा। विद्यालय का हमारा समय सारणी 9 बजे से 4 बजे है, तो कोचिंग संस्थान जो है 9 बजे के पहले चले या फिर 4 बजे के बाद चले। अगर इस तरह की स्थिति करते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं वो अपने क्लास में जाएंगे, खासकर 9, 10, 11, 12 के बच्चे। और चूँकि उन लोगों की एक बाध्यता हो गई है इस समय से बोर्ड के द्वारा दिया गया कि 75% उपस्थिति अगर नहीं होगी तो परीक्षा का फॉर्म से वो वंचित रह जाएगा, यानी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह के गाइडलाइन आए हुए हैं जिससे हमारे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति भी होगी। और कोचिंग संस्थान में अगर कोई सरकारी टीचर, विद्यालय के टीचर या गैर सरकारी हमारा जो वित्त रहित वगैरह है उसके टीचर अगर पढ़ाते हैं, ऐसी सूचना मिली है तो उसकी सूची अविलंब वो जिला पदाधिकारी को भी उपलब्ध कराएंगे और उस पर कार्रवाई की जाएगी अगर वैसे कोचिंग टीचर को रख कर करा रहे हैं तो इस तरह का काम मिला हुआ है। लास्ट दिया गया है कि तृतीय चरण में 16 अगस्त से 31 अगस्त तक एक सघन अभियान चलाकर इसका जो है इसकी जांच कराई जाए कि क्या इस निर्देश का पालन किया जा रहा है कि नहीं। अगर लोग पालन नहीं करते हैं तो 31 अगस्त के बाद उन लोगों के बीच एक दिशा निर्देश कार्रवाई हेतु आने वाली है, उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि अब 9 से 4 बजे तक किसी भी तरह के कोचिंग संस्था, चाहे वो सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, उसको चलाने का आदेश अब नहीं है, मतलब वो बंद कर देना पड़ेगा। हाँ, अब इस तरह का आदेश मिला है कि उन लोगों की बैठक किया जाए और ये समय सारणी चेंज करने के निर्देश दिया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी जो दिशा निर्देश प्राप्त होगा सो। इसलिए किसी तरह का कोचिंग, चाहे वो 9, 10 के बच्चों को पढ़ा रहे हों या 6, 7 क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हों या बीपीएससी की कोचिंग करा रहे हों, किसी स्तर के कोचिंग कराएँ, उन सारे लोगों के लिए दिशा निर्देश है। जैसे सर बीपीएससी या फिर कॉम्पिटिटिव किसी एग्जाम के लिए करा रहे हैं तो उनको भी, क्योंकि वो तो स्टैंडर्ड 12 से ऊपर के हैं, तो उनको भी बंद रखना पड़ेगा किसी भी तरह का कोचिंग हो। बंद नहीं रखना है, 9 बजे के पहले चलाए और ये यही स्थिति दिशा निर्देश है। और ऐसे टीचर्स का भी आप बता रहे थे कि जो अगर सरकारी हैं या फिर वो काम करते हैं स्कूल से हैं, जुड़े हुए हैं अगर सरकारी स्कूल से, तो उनको भी अच्छा इस स्कूल के आवर्स के बाद भी अगर वो काम कर सकते हैं, मतलब 9 से 4 के बाद, अगर ये किस टाइप का गाइडलाइंस है? इस तरह की बात नहीं है। उनको ये किसी तरह के किसी समय में भी कोचिंग संस्थान में उनको अपनी सहभागिता नहीं देनी है। सरकारी टीचर को चाहे वो 9 बजे के पहले चले या 9 बजे के बाद, 4 बजे के बाद चले, सरकारी टीचर को। जो जा रहे हैं उन कोचिंग को कहा गया है कि डीएम सर को वो रिपोर्ट करना अगर ऐसे कोई टीचर उस कोचिंग में है, या उसकी भी जांच होगी। एक बैठक होगी, वो लोग अपना बताएंगे कि मेरे यहाँ उस तरह के टीचर नहीं हैं, या हैं तो उसकी सूची देंगे। उसके बावजूद अगर कोई छुपाता है तो सघन जांच चलेगी, जांच में पता चलेगा तो कार्रवाई होगी। जो दिशा निर्देश तुरंत प्राप्त होने वाला है कोचिंग के संस्थान के संबंध में। थैंक यू सर। तो जैसा आपने सुना कि अभी तुरंत ये ब्रेकिंग खबर आई थी, सोचा आप तक ये बात पहुंचा दें कि अब कोचिंग संस्था जो है वो 9 से 4 के बीच में नहीं चलेगी, चाहे वो किसी भी तरह की हो, छोटे क्लासेस की हो, बड़े क्लासेस की हो, कॉम्पिटिटिव क्लासेस की हो, नहीं चलने वाली है। मैं विशाल पूछने, जादू जमुई से, थैंक यू।